तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट में आप लोगों से पूछा था आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और मैक्सिमम लोगों ने परसेंटेज बार पर वीडियो की रिक्वेस्ट की थी और वही मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो नॉर्मल ट्यूटोरियल से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज मैं आज सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि परसेंटेज बार कैसे बनाना है। हम एक्चुअली सीखेंगे कि किसी रेफरेंस से हम कोई भी एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कुछ और बनाना हो तो आप ट्यूटोरियल देखने के बजाय खुद ही बिल्ड कर सको। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, सो दैट नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ही वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी एनिमेशन बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग द रेफरेंस। अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, बस इमेजिनेशन में कुछ है, तो उसे डिटेल में एक बार सोचो कि वो कैसा बनना चाहिए और उसे नोट डाउन कर लो। और अगर आपके पास रेफरेंस है तो उसे अच्छे से एग्जामिन करो, उसमें क्या क्या यूज किया है, कैसे यूज किया होगा, कैसे एनिमेट किया होगा, और इसके बाद ही आगे बढ़ो। तो ये रहा हमारा रेफरेंस। एक बार आप भी पॉज करके एग्जामिन कर लो और एटलीस्ट सोच के रखो कि इसे कैसे बनाया होगा। गलत हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको बनाते बनाते बताऊंगा ही। ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है रिक्रिएटिंग द रेफरेंस। तो सबसे पहले हमें एक फ्यूजन कंपोजिशन लगेगा। तो उसके लिए हमें इफेक्ट्स पैनल में इफेक्ट्स के अंडर ही फ्यूजन कंपोजिशन दिख जाएगा, उसे टाइमलाइन में ड्रैग कर लेना है। अगर आपको फ्यूजन नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। इसके बाद हमें फ्यूजन में जाना है। तो या तो आप इस कंपोजिशन पर राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन पेज पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आपका प्लेहेड फ्यूजन कंपोजिशन के ऊपर ही होना चाहिए और इस कंपोजिशन के ऊपर कुछ और नहीं होना चाहिए। फिर आप सीधा फ्यूजन टैब पर क्लिक कर सकते हो। फ्यूजन टैब पर क्लिक करने से जो भी टॉप लेयर होगी वो फ्यूजन पेज में ओपन हो जाती है। ओके, तो अब हम कंपोजिशन के अंदर हैं। अब कोई भी इफेक्ट बनाने से पहले हमेशा एक बैकग्राउंड नोड हमें ऐड करना ही होता है। तो यहाँ पर क्लिक करने से बैकग्राउंड नोड यहाँ ऐड हो जाएगा। अब इसे मीडिया आउट नोड से कनेक्ट कर लेना है। तो अब एक बार हम फिर से रेफरेंस देखते हैं। यहाँ हमें एक ग्रेडियंट में परसेंटेज बार दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, और इस बार के नीचे एक वाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है जो दिखा रहा है कि बार एक्चुअली कितना फिल होना अभी बाकी है, और उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लो भी नजर आ रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे जो चीज सबसे नीचे है उससे, जो है वाइट बैकग्राउंड। तो एक और बैकग्राउंड नोड ऐड कर लेना है और सेकंड बैकग्राउंड नोड के आउटपुट को फर्स्ट बैकग्राउंड नोड के आउटपुट से कनेक्ट करना है। इससे ये सेकंड वाला बैकग्राउंड नोड इस चेन में ऐड हो जाएगा। तो पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो अभी ये वाइट बैकग्राउंड पूरे स्क्रीन पर है, बट हमें ये सिर्फ उस परसेंटेज बार के पीछे ही चाहिए, तो हम इसे मास्क करेंगे। तो यहाँ हम यूज करेंगे एक पॉलीगॉन मास्क का, क्योंकि हमारा परसेंटेज बार एक स्ट्रेट लाइन है और उसके लिए पॉलीगॉन मास्क ही सही है। तो बैकग्राउंड 2 नोड सिलेक्ट करके पॉलीगॉन मास्क पर क्लिक कर लेना है। इससे पॉलीगॉन मास्क इस बैकग्राउंड 2 पर लग जाएगा। अब हमें बस एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो एक बार यहाँ क्लिक करना है, इससे एक पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पर एक और क्लिक करना है और लाइन बन जाएगी। ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसे बाद में आप स्ट्रेट कर लो। लेकिन अभी भी कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो उसके लिए पहले हमें सॉलिड ऑफ करना होगा। लेकिन सॉलिड ऑफ क्यों करना है? सॉलिड तब ऑन होना चाहिए जब हम एक क्लोज्ड मास्क के अंदर का या बाहर का सब दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमें बस एक लाइन चाहिए, तो हमें सॉलिड को अनचेक करना होगा। इससे जो हमने लाइन बनाई है उसके अराउंड एक मास्क बनता है, लेकिन अभी भी दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। तो हमें यहाँ से बॉर्डर विड्थ थोड़ी बढ़ा देनी है। अब हमें हमारी वाइट लाइन सही से दिख रही है। यहाँ से आप लाइन की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो कर्व्ड रखो या स्ट्रेट। और इन 4 ऑप्शन से आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये तब यूज होते हैं जब आप एक क्लोज्ड मास्क बनाते हो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक ट्रायंगल बनाया था। तो अब इसमें बस एक ही कमी है, रेफरेंस में जो वाइट बैकग्राउंड है उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम है, तो वो आप यहाँ लेवल कम करके भी कर सकते हो। ओके,
तो इसके बाद हमें हमारा एक्चुअल परसेंटेज बार ऐड करना है। तो एक और बैकग्राउंड नोड ऐड कर लेंगे और इसे भी चेन में ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ कोई सॉलिड कलर भी चूज कर सकते हो या फिर ग्रेडियंट भी चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ग्रेडियंट चूज कर लूंगा और कलर्स भी चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के लिए ये जो छोटा ट्रायंगुलर पॉइंट है उस पर क्लिक करना है और फिर कलर चेंज करना है। सिमिलरली इस सेकंड पॉइंट पर क्लिक करके ये भी कलर चेंज कर लेना है। आपको जो भी कलर सही लगेंगे वो आप चूज कर सकते हो। अब हमें इसके ऊपर भी सेम मास्क लगाना होगा। तो हम हमारा पहले वाला मास्क ही कॉपी पेस्ट करके इसे अटैच कर सकते हैं। लेकिन इस केस में एक और बेटर मेथड है। तो पहले हम ये मास्क कॉपी कर लेंगे और अब यहाँ राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट इंस्टेंस पर क्लिक कर लेंगे और इसे हमारे ग्रेडियंट वाले बैकग्राउंड नोड से कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये इंस्टेंस है क्या? तो इंस्टेंस नोड और मेन नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मैं मेन नोड में कोई चेंजेस करूंगा तो वो इंस्टेंस नोड में भी चेंज होगा, और अगर इंस्टेंस नोड में कोई चेंज करूंगा तो मेन नोड में भी सेम चेंजेस होंगे। तो इसका फायदा ये है कि अगर मुझे इस परसेंटेज बार की विड्थ बढ़ानी है या कोई भी और चेंज करना है तो मुझे बस एक ही नोड में चेंज करना पड़ेगा और दूसरा नोड एडजस्ट कर लेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम दोनों में अलग अलग रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ लेवल्स को हमें फुल रखना है लेकिन वाइट बैकग्राउंड के लेवल्स तो थोड़ा कम रखना है। तो इस केस में हम कुछ पैरामीटर्स को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको बस उस पैरामीटर पर राइट क्लिक करना है और फिर डी इंस्टेंस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर का बॉक्स था वो यहाँ से जा चुका है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। तो अब मैं पीछे जाकर यहाँ लेवल्स को कम कर दूंगा, लेकिन आगे अभी भी सेम ही लेवल्स रहेंगे। अब यहाँ चेंज नहीं होगा। अब हमें एक और पैरामीटर को डी इंस्टेंस करना होगा और वो है लेंथ, क्योंकि हमें लेंथ को ही एनिमेट करना है परसेंटेज बार को फिल होते हुए दिखाने के लिए। लेकिन हमारा वाइट बैकग्राउंड तो स्टैटिक रहना चाहिए। ओके, तो अब हमें इसे एनिमेट करना है, लेकिन इससे पहले हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। और अभी के लिए यहाँ कुछ लिख देते हैं। फॉन्ट में सिलेक्ट करूंगा मेड जेंटल, आप कोई भी यूज कर सकते हो। और इसे सही पोजीशन पर रख देंगे। अब इस टेक्स्ट को भी ग्रेडियंट बना देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ इस शेडिंग टैब पर क्लिक करना है और एलिमेंट 1 पर ही रहना है। नीचे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक करना है और पिछले बार जैसे ही आपको कोई भी कलर्स चूज कर लेना है। और यहाँ इस ऑप्शन से आप ग्रेडियंट का एंगल भी चेंज कर सकते हो। अब आती है हमारी फाइनल स्टेप, जो है एनिमेशन। तो अब हम पहले इस बार को एनिमेट कर लेंगे। तो आप इसे नॉर्मली की फ्रेम से भी एनिमेट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एक और बेटर ऑप्शन है। तो आपको यहाँ लेंथ पर राइट क्लिक करना है, फिर मॉडिफाई विद में जाना है और एनिम कर्व्स सिलेक्ट कर लेना है। अब इससे क्या होगा? तो ये लेंथ अब हमारे फ्यूजन कंपोजिशन की लेंथ से कनेक्ट हो गई है। इसका मतलब कंपोजिशन के स्टार्ट में ये लेंथ 0 हो जाएगी और कंपोजिशन के एंड में फुल हो जाएगी। अब ये एनिमेशन स्मूथ बनाने के लिए जिस नोड में हमने लेंथ को एनिमेट किया है उसके मॉडिफायर्स में जाना है और यहाँ कर्व में ईजिंग सेलेक्ट कर लेना है और ईज इन और ईज आउट में जो कर्व आपको चाहिए वो चूज कर लेना है। मैं क्यूबिक चूज कर लूंगा। तो अब ये एनिमेशन स्टार्ट और एंड में स्लो हो जाएगी और बीच में एकदम फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंट ही एनिमेशन चाहिए तो आप यहाँ कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप सीधा नेक्स्ट पॉइंट पर जंप कर सकते हो। तो यहाँ हमें एक ग्राफ मिला है जिसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैं बस एनिमेशन को थोड़ा जल्दी फिनिश करने के लिए एंड पॉइंट को थोड़ा लेफ्ट में ले आऊंगा और दोनों एंड्स को स्मूथ कर लूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, वरना बाद में एनिमेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स लगा तो कर्व्स में फिर से ईजिंग सेलेक्ट कर लेना। ओके, तो अब हमें अपना टेक्स्ट भी तो एनिमेट करना है, वो भी इस परसेंटेज बार के अकॉर्डिंग 0 से 100 तक जाना चाहिए। तो ये टेक्स्ट हमें बार की लेंथ के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो हम पहले उस मास्क के नोड को ओपन करके यहाँ से पिन कर लेंगे और अब वापस टेक्स्ट नोड में चलते हैं। तो पिन करने से अब उस नोड के पैरामीटर्स अभी भी नीचे रहेंगे। तो टेक्स्ट एनिमेट करने के लिए
पहले तो यहाँ से सब क्लियर कर लो। फिर इस टेक्स्ट बॉक्स में राइट क्लिक करके यहाँ लास्ट में एक्सप्रेशन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस टेक्स्ट को हम किसी भी पैरामीटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इस प्लस साइन को होल्ड करके नीचे लाना है और लेंथ पर लाकर रिलीज कर देना है। तो अब ये टेक्स्ट हमारे बार की लेंथ से कनेक्ट हो गया है। आप यहाँ देख सकते हो टेक्स्ट में 1 आ चुका है, जो हमारी लेंथ की करंट वैल्यू है। लेकिन हमारा परसेंटेज 0 से 1 नहीं, 0 से 100 तक जाना चाहिए। तो हम इस सब को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपको इसके बाद एक एस्टेरिस्क सिंबल टाइप करना है और फिर 100 टाइप करके एंटर कर देना है। तो अब यहाँ 100 तो आ गया, लेकिन थोड़ा अगर पीछे जाकर देखा तो डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं, जो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए इस पूरे स्टेटमेंट के बाहर पैरेंथेसिस लगा लेना है, जिसे हम ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। और पैरेंथेसिस के पहले टाइप कर लेना है फ्लोर और एंटर कर लेना है। इससे हमें डेसिमल्स दिखना बंद हो जाएंगे। अब इसके आगे हमें एक परसेंटेज साइन भी तो डालना है। तो यहाँ पर 2 डॉट्स टाइप करना है और फिर डबल कोटेशन मार्क्स में परसेंटेज साइन टाइप करके एंटर कर देना है। अब बस मैं इन दोनों को थोड़ा सा लेफ्ट में ले जाता हूँ और हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर ग्लो डालने के लिए एंड में एक सॉफ्ट ग्लो नोट भी ऐड कर लेंगे। तो मीडिया आउट से पहले वाला नोट सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर शिफ्ट प्लस स्पेस दबाकर सॉफ्ट ग्लो सर्च करना है और ऐड कर लेना है। और उसकी सेटिंग्स आपको जैसी सही लगती हैं वैसी आप रख सकते हो। आपकी एनिमेशन में अगर स्टार्टिंग में 0 की जगह 1 या -1 आ रहा है, या फिर एंड में 99 या 100 से ऊपर आपका नंबर जा रहा है, तो इंस्टेंस नोड के मॉडिफायर में ग्राफ आपने एडजस्ट किया था उसके लाइंस आपको स्ट्रेट करने होंगे। या फिर आप कर्व्स में फिर से ईजिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं टेक्स्ट नोड में जाकर शेडिंग टैब में जहां हमने टेक्स्ट को ग्रेडियंट बनाया था उसके थोड़ा नीचे जाऊंगा और यहाँ कैरेक्टर्स की जगह पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूंगा। इससे जो ग्रेडियंट है वो पूरे टेक्स्ट पर लगेगा, ना कि हर कैरेक्टर पर अलग अलग लगेगा। आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। अब बस एक लास्ट काम करना है। जो हमारा सबसे पहला ब्लैक बैकग्राउंड वाला नोड है उसमें जाकर अल्फा को 0 कर देना है। अब ये परसेंटेज बार आप किसी भी और क्लिप पर यूज कर सकते हो। एनिमेशन को स्लो या फास्ट करना है तो बस कंपोजिशन को बड़ा या छोटा कर लेना है। बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बस अब आप इस कंपोजिशन को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो और अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। और कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या मुझे ऐसे ही डिटेल ट्यूटोरियल्स बनाने चाहिए? कोई डाउट्स या सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।